नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है टिकट पर माथापच्ची। छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगा। इधर कांग्रेस में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट को लेकर पार्टी के अंदर खूब चर्चा चल रही है। 8 सितंबर तक कांग्रेस की लिस्ट आने की बात कही जा रही थी, लेकिन पहली सूची को लेकर और इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरी ओर बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी अटक गई है। इसी पे चर्चा करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पहली लिस्ट को लेकर मीडिया में तरह तरह की चर्चा चल रही है। 30 नाम तय होने की चर्चाएं जोरों पर हैं। हालांकि इन नामों को लेकर अधिकृत तौर पर कहीं से भी किसी का बयान नहीं आया है। वो इसलिए भी है कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रियाओं का दौर कांग्रेस में जारी है। पहले ब्लॉक लेवल से आवेदन मंगाए गए, फिर जिला स्तर पर नाम मंगाए गए और उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के पास नाम आया। दावेदारों के नामों पर पैनल तैयार हुआ है। उस पर आज रायपुर में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। देखिए, आज जब हम यहाँ पे आए हैं, शाम को वरिष्ठ नेताओं से हम लोग मिलेंगे और आगे का कार्यक्रम क्या होगा, कैसे होगा, इसकी फाइनलाइज आज की बैठक के बाद में हम करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी में दूसरी लिस्ट को लेकर अभी बड़ी असमंजस की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था 31 अगस्त तक दूसरी सूची आ जाएगी। फिर बाद में 3 सितंबर सूची आने की बात हुई। 3 दिन के बाद 7 सितंबर बीत चुका है, लेकिन दूसरी सूची का अता पता भी नहीं है। कांग्रेस इसे लेकर चुटकी ले रही है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सही समय पर सही काम होना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का है। बड़े बड़े नेताओं ने अपना टिकट रोक कर रखा है। जो नए हैं उन्हें उतार दिए हैं। कभी भी पहले टिकट जारी नहीं किया जाता। लंबा चलते चलते हाफ जाएंगे, स्वाभाविक है। कांग्रेस की क्रिया पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आनी थी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मौत और कांग्रेस की टिकट का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बल्कि इसे कांग्रेस के इंटरनल कमेटी कहना सही होगा, जिसमें अलग अलग नेताओं के कोटे बटे हुए हैं और इसलिए कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है कि कांग्रेस में जो टिकट का वितरण होगा वह निष्पक्ष होगा या नहीं होगा। मैंने कहा ना कि कहते हैं मौत और कांग्रेस की टिकट का कोई भरोसा नहीं है और इसलिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी नहीं है, ये कांग्रेस की इंटरनल कमेटी है, जिसमें अलग अलग नेताओं के कोटे बटे हुए हैं और इसलिए कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है कि कांग्रेस में जो टिकट का वितरण होगा वो निष्पक्ष होगा कि नहीं होगा। बहरहाल दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी में प्रत्याशी चयन के लिए मंथन जारी है। मंथन नहीं, ये कहिए टेंशन भारी है। अब आगे देखने वाली बात है कि दोनों पार्टियों की प्रत्याशियों की सूची कब तक आती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस नेत्री डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बीजेपी नेता रविंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी मौजूद रहेंगे। आप तीनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस नेत्री डॉक्टर शिल्पा देवांगन के पास चलेंगे। शिल्पा जी, बीजेपी कह रही है कि मौत और कांग्रेस के टिकट का कोई भरोसा नहीं है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। पहले तो जी कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और हर कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े नेता को बराबर सम्मान और हक देने वाली पार्टी है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। आप देखिएगा कि हर वो व्यक्ति, हर कांग्रेस का सिपाही जो ये समझता है कि अपने क्षेत्र में वो लोगों के हित के लिए काम कर सकता है, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा सकता है, लोगों का नेतृत्व कर सकता है, तो उसको दावेदारी करने का बराबर हक दिया गया है। आप देखे ही हैं। और हक देने में कोई सरकार, कोई पार्टी है तो कांग्रेस की पार्टी होती है। सभी को दावेदारी करने का हक दिया गया है और इसीलिए हमने विकेंद्रीकरण किया है कि सबसे पहले ब्लॉक स्तर, फिर जिला, फिर स्क्रीनिंग कमेटी और उसके बाद फिर जो भी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो भी डिसाइडमेंट होगा वो सर्वोपरि, सर्वमान्य होगा। इस तरीके से हमने सभी की बात सुनी है, सभी के लिए सर्वे किया हुआ है और सबकी बात को ध्यान में रखते हुए टिकट का वितरण उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। ये हो गई पहली बात। जी आपको ये बताना चाहूंगी कि ये एक लंबी चरणबद्ध प्रक्रिया है। मंथन जरूरी होता है। मंथन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पिछले 4.5 पौने 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने माननीय भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे ने अहम भूमिका निभाई है और जनहितकारी योजनाओं ने लोगों को लाभान्वित किया, लोगों का विश्वास जीता है। अब ठीक है शिल्पा जी,
लेकिन जो बीजेपी है वो जो कांग्रेस की टिकट है उसको तो मौत से तुलना कर दी है कि कांग्रेस की टिकट और मौत में भरोसा नहीं है। देखिए, आगामी चुनाव है, प्रत्याशी तो घोषित होने ही है, इसमें कोई दोमत या कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। ये तथ्यात्मक चीज है कि उम्मीदवारों की घोषणा तो होगी ही होगी। हाँ, बस ये है कि मंथन और विचार विमर्श जो कि चरणबद्ध तरीका है, कांग्रेस प्रतिबद्ध रहती है हर कार्यकर्ता से प्रसंग लेने के लिए, इसलिए चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी डिसाइड करेगी। ठीक है, रविंद्र जी के पास चलते हैं। रविंद्र जी, अमरजीत भगत जी कह रहे हैं कि सही समय पर सही काम होना चाहिए। आपके टिकट वितरण को लेकर कह रहे हैं कि जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है। सही सोचेगा, हम परीक्षा के लिए तैयार हो, परीक्षार्थी हैं कि आप कभी भी परीक्षा ले लीजिए, विद्यार्थी परीक्षा से भागेगा नहीं। इसलिए हमने अपने परीक्षार्थियों को मैदान में उतार दिया परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि हमको डर नहीं है, हमको भय नहीं है। क्योंकि ये सरकार का कुशासन हम देख रहे हैं, इस सरकार का भ्रष्टाचार देख रहे हैं, इस सरकार की जनता के प्रति उदासीनता को देखते हैं, इस सरकार का किसानों के प्रति नकारात्मक रवैये को देखते हैं। इसलिए हम अपनी तैयारी कर चुके थे, इसलिए हमने अपने टिकट का वितरण कर दिया। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कांग्रेस में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हमारी अपनी पद्धति हमने अपना किया और बहुत जल्दी 1 सप्ताह में हम अपने टिकट वितरण भी कर देंगे, बाकी टिकट को घोषित भी कर देंगे। दूसरी लिस्ट मतलब जारी हो जाएगी 7 दिन बाद। बहुत जल्दी हमारी बाकी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। हमारी अपनी तैयारी है, सारे मंथन हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन का बात है, एक फेस और लगेगा, तीसरे फेस में हम बाकी को करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अंतर क्या होता है भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के टिकट वितरण में, कि ये कह रही थी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मैं कहता हूं कांग्रेस कभी लोकतांत्रिक रही नहीं। इनके ऊपर से तय होते हैं, 10 जनपद से तय होता है, कभी भी ये पब्लिक से वो नहीं करते हैं, केवल दिखावे के लिए करते हैं। अभी यदि राहुल गांधी जी बोल दे 10 जनपद से आ जाए केंद्रीय, क्योंकि 2-3 उदाहरणों को आप एकदम क्लियर कट देखेंगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार था किसका? प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति तक केसी वेणुगोपाल के दस्तखत से होती है। मतलब प्रदेश अध्यक्ष की ताकत की कोई छत्तीसगढ़ में अहमियत नहीं है। हमेशा विशेषाधिकार होता है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को नियुक्त करे। जब डिप्टी सीएम की बारी आई तब भी केंद्रीय कार्यालय से इनके वो पत्र जारी हुए, जबकि वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार था। ऐसा ही ये टिकट के लिए केवल जगह जगह सभा करेंगे, लोगों को दिखाएंगे ऐसा वैसा, और टिकट वो फाइनल होगा जो इनका 10 जनपद तय करेगा, या राहुल गांधी सोनिया गांधी करेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है। राजनांदगांव का ही बता रहा हूं, बी फॉर्म आया था और उसमें एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने अपना नाम लिख दिया, जबकि नाम दूसरे का था। तो इस तरह तो कांग्रेस में होता है। और कुर्सी सीट बढ़ जाती है, टिकट वितरण हो जाता है, तो एक कुर्सी फेंक फेंक के एक दूसरे के प्रति विरोध करते हैं। इसीलिए जगदलपुर में भूपेश बघेल जी को बोलना पड़ा, अंतर कलह को बचाए रखना, एक दूसरे से लड़ना मत। एक दूसरे से लड़ोगे तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी, यदि नहीं लड़ेंगे तो सत्ता मिल जाएगी। ये तो पहले ही बोल रहे हैं, अभी जगदलपुर में बोल के आए। तो इनका अंतर कला उनको भी पता है और बहुत मंथन कर रहे हैं इसीलिए, और हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि हमारा कम से कम 15 दिन हो गए टिकट डिक्लेयर हुए, आज तक ये एक कदम नहीं बढ़ा सके। क्योंकि जो डरता है ना, वो आदमी चाहता है किसी भी कारण से भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, मौसम बिगड़ जाए, परीक्षा टल जाए, हम परीक्षा देने नहीं जाए, कहीं से बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, प्राकृतिक घटना। वैसी ये कांग्रेस सोच रही है क्या करें क्या न करें, और उसी के कारण ये लेट हो रहे हैं। चुनाव से डरी हुई आप ये कहना चाह रहे रविंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे? 100% कह रहा हूं। ठीक है, अनिरुद्ध दुबे जी, आप क्या कुछ कहेंगे टिकट वितरण को लेकर? दोनों पार्टी जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। घोषणा करके न सिर्फ छत्तीसगढ़ के नेताओं का पता भी नहीं था कि मतलब सूची आने वाली है। छत्तीसगढ़ के नेताओं का पता भी नहीं था कि मतलब सूची आने वाली है। एक दूसरा, कांग्रेस के लोगों को, तीसरा आम जन को चौंका दिया था। उसके बाद फिर ये लग रहा था कि 30-31 तारीख तक के दूसरी सूची आने की है, 30-31 अगस्त तक, जिसमें 12 लोगों की सूची आ सकती है। फिर ये हुआ कि अभी कुछ दिन ठहरना होगा, 5 या 6 के आसपास, 12 नहीं 22 लोगों की आएगी। देखिए अभी जो है रविंद्र जी की बात मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि 8-10 दिन में उनकी सूची आएगी। और देखिए क्या है, वो चूंकि बीजेपी से जुड़े हैं, तो हो सकता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन तगड़ी हो, उनकी जानकारी तगड़ी हो, मैं उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 2-3 तरह की चर्चाएं हैं।
एक तो यह है कि 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से भाजपा की परिवर्तन रैली निकल रही है। दूसरी परिवर्तन रैली निकल रही है 16 सितंबर को जशपुर से। और जहां तक के ये दोनों रैलियां जो 28 तारीख को इसका जो है विसर्जन होगा या संगम होगा बोले बिलासपुर में, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। तो अभी सारे लोगों का ध्यान जो है उसमें कंसंट्रेशन है। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों का मानना है कि हो सकता है कि ये बाद वाली सूची 28 तारीख के बाद में आए, 28 सितंबर के बाद में आए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थिति तो बहुत साफ थी और बहुत तस्वीर क्लियर थी कि वो कहीं जल्दबाजी होने नहीं जा रहा है। और उनके जो है कुछ जो है मंत्रियों की बात कर लें, कुछ वर्तमान विधायकों की बात कर लें, तो वो जो सिंगल नाम थे वो बहुत क्लियर भी हो गया है। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी, उनके जो प्रत्याशियों की सूची स्क्रीनिंग कमेटी से होकर गुजरती है। जो ये है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकता है कि 1-2 दिन में हो जाए और वहां से गुजर के फिर उनकी सूची आ जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले 2-3 दिनों में, जहां तक के, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी कार्यक्रम था, वो भी निपट जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तो अब कहीं कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कोई राष्ट्रीय नेता का कांग्रेस के ऊपर। तो आने वाले 2-3 दिन में मैं समझ रहा हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस की सूची आ जाएगी। बिल्कुल। शिल्पा जी, बीजेपी ये कह रही है पहली सूची शिल्पा जी, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी नहीं है, कांग्रेस को इसको इंटरनल कमेटी कहना चाहिए। देखिए, इनका ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में मैं बता देती हूँ। 21 प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद जिस तरीके से ये खुद के हाथ से खुद की पीठ थपथपा रहे थे, आज के दिनांक में आप देखिए इनकी स्थिति क्या हुई है कि उनकी सांसें फूलने लग गई है। कार्यकर्ता और उनके खुद के नेता, कांग्रेस की तो बात छोड़िए, इनके खुद के कार्यकर्ता और खुद के नेता में विरोध उत्पन्न हो गया, खुलकर विरोध कर रहे हैं ये लोग। इनकी अधिनायक प्रवृत्ति से छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इसलिए तो इनके अगली सूची में गड़बड़ी नजर आ रही है। और गड़बड़ी जरूर कर दी। आनंद फानन में ये जो टिकट में प्रत्याशियों की घोषित कर दिए हैं, उससे अब इनको समझ में आ रहा है कि इसका कितना बुरा परिणाम हो रहा है। इनके आपस में असंतोष प्रकट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही असंतोष प्रकट हो रहा है। आप देखिए, कहीं तो ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को टिकट दे दिए हैं, कहीं तो बाहर से आए हुए लोगों को, नए लोगों को टिकट दे दिए हैं। यही इसी तरीके से भाजपा के घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ डोंडी लोहारा, सिहावा, सरायपाली, केशकर, सभी विधानसभा में आप देख लीजिए इनका असंतोष जाहिर हो रहा है। और भाजपा का असल चरित्र स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना है। तो भाई गला घोटना है तो इसमें जल्दी से ये लोग कर दिए हैं। हमारी सरकार लेकिन सम्मान देने वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सम्मान देने वाली है। हर कार्यकर्ता से प्रसंग लिया जाता है, हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है, नेताओं की बात सुनी जाती है। तो स्क्रीनिंग कमेटी का मतलब ही यही है कि पूरा मंथन होगा। और जिस तरीके से ये बात कर रहे थे कि मंथन की बात कही आपने शिल्पा जी, मंथन की बात कही आपने। रविंद्र जी तो कह रहे हैं 10 जनपद से टिकट जो है वो तय होगा। जी देखिए, मंथन होकर ही टिकट तय होगा। मंथन करना भी इसलिए जरूरी है। मैं एक उदाहरण आपको बता देती हूँ। ये लोग बार बार बोलते हैं मंथन में इतना समय, लेकिन ये तो कह रहे हैं दिल्ली से टिकट तय होगा। रविंद्र जी कह रहे थे अभी स्क्रीनिंग कमेटी में, इलेक्शन कमेटी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, उसमें आप देखे हैं जिन हमारे आदरणीय नेतागण उसमें शामिल हैं, वो फाइनल नाम होगा। प्रत्याशियों के फाइनल नाम की घोषणा वो कमेटी करेगी। उसमें पूरी टीम बनी हुई है, कोई एक या 2 व्यक्ति, पूरी टीम का गठन हुआ है। तो वो ही फाइनल नाम डिसाइड करेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है, ये पारदर्शी चीजें हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है। रविंद्र जी, क्या लगता है कि शिल्पा जी बोल रही हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई है बीजेपी से टिकट वितरण में, क्या लगता है आपको? अरे भाई, हमने टीम चुन लिया, बहुत मैच्योरिटी से, बहुत मंथन करके चुन लिया, इसमें क्या गड़बड़ी हो गई?
वो तो उस दिन पता चलेगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। हमारे पास कोई हड़बड़ी नहीं थी, हम तो निश्चिंत थे, हमारे कार्यकर्ता तैयार थे, आत्मविश्वास से लबरेज थे। ये सरकार भ्रष्ट थी, इस सरकार की सफलता थी, तो हमने अपने लोगों को टिकट दे दिया। नहीं मालूम ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को टिकट दे दिया। सुन लीजिए, भ्रष्टाचारी कौन है इन्होंने बताया नहीं, तो मैं बताता हूं इनके आरोपी कौन है। इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है ना, सजाए याफ्ता है, अभी भी जमानत पे है। सुनिए रविंद्र जी, मुद्दे पे बात करेंगे, रविंद्र जी मुद्दे पे बात करेंगे, ठीक है, मुद्दे पे बात करेंगे जी। अभी दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मतलब कांग्रेस पार्टी बहुत आराम से मतलब देगी, सम्मान देने वाली पार्टी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 1885 की संस्था, बिल्कुल सम्मान दे और बुढ़ी हो चुकी है, आराम से टिकट वितरण करे। हमको कोई इनके ऊपर संदेह नहीं कर रहा है, प्रश्न नहीं लगा रहे हैं, चाहे तो आचार संहिता के एक हफ्ता पहले भी जारी करें टिकट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे बड़ी बात एक कहते हैं कि जब टिकट वितरण की बात होती है, तमाम प्रकार के छल प्रपंच करते हैं, इसको बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमको अधिनायकवाद बोलते हैं ना, इनका टिकट दिल्ली से वितरित होता है। क्योंकि छोटी सी चीज मैंने कहा, इनके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी केंद्रीय कार्यालय से हुई है, तो टिकट की नियुक्ति क्या लेकिन इस पर जवाब तो दिया प्रदेश कार्यालय कर लेगा? रविंद्र जी, इसी पे मैंने सवाल किया, जवाब दिया उन्होंने इस पर अभी? नहीं, उन्होंने उस पे नहीं कहा कि प्रदेश कार्यालय तय करेगा, उन्होंने कहा कि हमारी टीम है। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ 10 जनपद से तय होता है करके। तो इसलिए मैंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ढोंग, फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ढोंग क्यों करते हैं? अरे हम तो स्वीकार करते हैं ना, हमारे यहाँ जो होगा प्रक्रिया के तहत होगा। हम अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अपने प्रदेश अध्यक्ष से करवाते, हमारे यहाँ से कोई केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जारी नहीं करता। हमारी भी प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया से हमारी भी टिकट वितरण होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, फिर प्रदेश नेतृत्व का क्या मतलब है? यदि 10 जनपद तय करते हैं, इन्होंने क्यों कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया? इसीलिए मैंने कहा इनका ढकोसला है प्रक्रिया, ये दिखावे का है। जब उनको तय करना है तो उनके पास नाम भेज दो, भेज देंगे। क्यों जनता के बीच जाना बोलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, फिर स्क्रीनिंग कमेटी, फिर वो जब अंतिम निर्णय उनको लेना है तो ये दिखावा क्यों? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना। इनके लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मैंने प्रश्नगत उठाया है कि प्रश्न उठाया उस पर, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, इनका अधिनायकवाद है। अपने लिए कहते कहते हम पर कह गए, करें टिकट डिक्लेयर। देखिए हमारी तैयारी है। मैं अनिरुद्ध जी की एक दो बातों से सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ। उन्होंने ठीक कहा, 2 परिवर्तन यात्रा निकल रहा है, उनको तिथि भी बताया और इस तारीख को समापन होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी है और इसलिए हम टिकट वितरण करने में 8-10 दिन में सक्षम है। किसी अपरिहार्य कारणों से टल जाए तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा संभावना है कि 8-10 दिनों में हो सकता है। परिवर्तन यात्रा अपनी जगह है, हमारी प्रक्रिया अपनी जगह है। हो सकता है कुछ लोगों के 20-25 लोगों के नाम अभी आ जाए, फिर हो सकता है परिवर्तन यात्रा के बाद आए। लेकिन एक चीज तय है, सारे नाम जो है हम उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो जनता के बीच जाएंगे और चुनाव जीत कर आएंगे। इस भूपेश सरकार की जो सारी कमजोरियां उसको उठाकर हम छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएंगे। ठीक है, अनिरुद्ध दुबे जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, मैं दोनों को सुन रहा था, शिल्पा जी की भी बात को सुन रहा था और रविंद्र जी की भी बात को मैं सुन रहा था जी। और शिल्पा जी ने जो है उनके जो है टिकट वितरण पे प्रश्न चिन्ह लगाया। देखिए क्या है, वास्तव में बहुत जल्दी जो है भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया और दिल्ली के बैठे नेताओं ने लिया टिकट को लेकर, तो उसमें कहीं कुछ सोच के ही लिया होगा, क्योंकि उनका व्यापक स्तर पे जो है सर्वे चला, अलग अलग समय में सर्वे चला और जो दिल्ली के नेता जो वहां पे भाजपा में निर्णय ले रहे हैं बहुत ठोक बजा के ले रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहां तक कि मैं समझता हूं कि आज का जो चुनाव हो गया है उसमें अर्थतंत्र का विशेष महत्व हो गया है और इतनी जल्दी अगर कि आप प्रत्याशियों की घोषणा कर दें तो निश्चित रूप से वो दबाव में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। उनमें से रामविचार नेताम जी या एकाध को छोड़ दें तो सब पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस तरीके से है। तो ये भी चर्चा है, ये मतलब मेरा अपना मत नहीं है, मैं ही नहीं बोल रहा हूं और लोग भी बोल रहे हैं। लेकिन चलिए, अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज अच्छी है कि वहां ट्रेनिंग बहुत निचले स्तर से होती है, तो निश्चित रूप से बहुत जीवट लोग होंगे और मजबूत लोग होंगे, तो ये सब परिस्थितियों का डट कर सामना कर लेंगे। रविंद्र जी ने दिल्ली की बात की और कांग्रेस को जोड़ते हुए जो दिल्ली की बात की कांग्रेस की टिकटों को लेके, तो देखिए आपकी पार्टी में भी रविंद्र जी होता है और वहां पे भी कांग्रेस में होता है, दोनों जगह होता है, इससे कहीं कोई इंकार नहीं किया जा सकता। और आज तो भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो पूरा जो रिमोट जो है दिल्ली के नेताओं के हाथ में है, क्योंकि वो उनके लिए छत्तीसगढ़ का बहुत विशेष महत्व है। राजस्थान में भी चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, वहां ताकत लग रही है, लेकिन ज्यादा ताकत जो है छत्तीसगढ़ में लगती साफ दिख रही है। मतलब आरोप पत्र जारी करने के लिए खुद अमित शाह जी यहाँ पे आए थे,
वरना आज तक ये होता था कि जिस किसी भी पार्टी का, कांग्रेस के भी कांग्रेस के 3 आरोप पत्र जारी हुए और इसको मिला लें तो भाजपा के 2। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेशनल लेवल का नेता आरोप पत्र जारी करने के लिए स्टेट के कैपिटल में आए। और अब तक के आरोप पत्र जो जारी होता था वो पार्टी कार्यालय में होता था, इस बार राजधानी के भव्य दीनदयाल ऑडिटोरियम में हुआ। तो ये जो है बात वही है कि दिल्ली से, तो चीजें तो दिल्ली से होती है। और दूसरी बात देखिए, लोकसभा चुनाव जो 2018 में इतना जो खतरनाक नतीजा आया था, बीजेपी इतनी माइनस में गई कि 15 लोग जीते थे 90 में, तो इतनी नाराजगी थी दिल्ली के नेताओं में कि उन्होंने फिर कहीं कुछ नहीं, जितने सिटिंग एमपी थे भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों की टिकटें रोकी और पूरे 11 लोगों को नई टिकट दी। मतलब पूरे फैसले दिल्ली से हुए थे, उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। 9 लोग उनके जीते और 2 कांग्रेस के जीते। तो देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली का अपना प्रभाव होता है। लेकिन कांग्रेस की मैं बात करूं तो जहां तक तुलनात्मक, अब हम तुलनात्मक स्तर पे देखें, तुलनात्मक रूप से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पे निश्चित रूप से दिल्ली का जबरदस्त प्रभाव है अभी के इस चुनाव में। लेकिन यहां पे क्या है कि भूपेश बघेल जी की जो है राय बहुत मायने इसलिए रखेगी क्योंकि गांधी परिवार में वहां पे उन्होंने अपना गहरा विश्वास अर्जित किया है, एक जी। और दूसरी बात, सरगुजा एक बहुत बड़ा बेल्ट है जहां से 14 विधानसभा सीटें होती है, तो वहां पे टी.एस. सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री है उनकी राय ली जाएगी जी। दूसरी बात, और तीसरी बात, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज हैं जो काफी ऊर्जावान है और वर्तमान में सांसद भी हैं, तो दीपक बैज जी के से बस्तर की टिकटों को लेकर राय ली जाएगी। वो इसलिए ली जाएगी वहां पे बस्तर की टिकटों को लेके क्योंकि खुद दीपक बैज जी बस्तर के एक बहुत बड़े वहां पे नेता के रूप में वहां स्थापित हो गए। वो मतलब 2 बार विधानसभा चुनाव जीते और 1 बार लोकसभा चुनाव जीते। तो कुल मिलाकर जो है दोनों पार्टियों का जो आपका सवाल था कविता जी, ये परिदृश्य है जी। ठीक है, शिल्पा देवांगन जी, रविंद्र जी तो ये भी कह रहे हैं कि परीक्षा से जो कांग्रेस है वो डरी हुई है, चुनाव से डरे हुए हैं आप लोग। जी, डरने घबराने वाली बात तो इनके में नजर आ रही है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि यदि टिकट की घोषणा पहले कर दे, उम्मीदवार की घोषणा पहले कर दे तो चुनाव जीत गए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लास्ट ये बताना चाहूंगी मैं इनको, इनके पूरे बातों का एक शब्द में ये बताना चाहूंगी कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं से परहेज है, इसलिए वो बार बार आ जाते हैं छोटे छोटे, जैसे आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी को कहा सुना। अब तो बूथ और पन्ना प्रभारियों की मीटिंग भी भाजपा के बाहरी नेता दे रहे हैं, ये इनकी आज की स्थिति है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मुकाबले में कांग्रेस के समक्ष कहीं पर भी नहीं स्टैंड होती है, इसीलिए वो डरी और घबराई है। हम तो अपने काम के पद से जनता के बीच जाएंगे और काम को योजनाओं को लाभान्वित जो जनता हुई है उसे सराहा भी रही है और निश्चित रूप से हमने उसका भरोसा जीता है और जनता संतुष्ट करी है। रविंद्र जी, शिल्पा जी कह रही हैं कि बीजेपी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में है और इसका मतलब ये नहीं कि टिकट वितरण पहले हो गया है तो बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। ओवर कॉन्फिडेंस बता रही शिल्पा जी बीजेपी को। जी 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 जी, वो कयास लगाने के लिए स्वतंत्र है। हम धरातल पे काम करने वाले लोग हैं और धरातल के लोगों को टिकट दिए। एक बात फिर इन्होंने आज कहा कि शीर्ष नेतृत्व इनके स्थानीय नेतृत्व को गिरफ्त में ले लिया, इसलिए बार बार आते हैं। मैं मानता हूं, हमारे यहाँ अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हमारे यहाँ जेपी नड्डा आ रहे हैं, चलिए हमारे प्रदेश नेतृत्व को उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब मल्लिकार्जुन जी क्यों आ रहे हैं, राहुल गांधी जी क्यों आ रहे हैं, मतलब इनका शीर्ष नेतृत्व ने इनको कमजोर साबित कर लिया। ये जो इनका तर्क है ना, मुझे हमेशा लगता है ये क्या कहते हैं, इनका अति आत्मविश्वास है कि अपने आप को ज्यादा मजबूत और दूसरे को कमजोर बताने के लिए, जबकि अंदरूनी तौर पे कांग्रेस खोखला हो चुकी है, बुरी तरह टूट चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। रविंद्र जी, समय का अभाव है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। शिल्पा जी आपका बहुत धन्यवाद, रविंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद और अनिरुद्ध दुबे जी आपका बहुत धन्यवाद। तो बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।